तो 2010 में जब जॉन सीना और बटिस्टा का मैच चल रहा था, तो उस मैच की स्टिपुलेशन थी कि अपने अपोनेंट को इतना मार देना है कि वो रेफरी के 10 काउंट करने तक उठ ना पाए। जॉन सीना ने इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया और बटिस्टा को कोने में ले जाके डक्ट टेप से बांध दिया और इस कारण बटिस्टा उठ नहीं पाए 10 काउंट होने से पहले। जब बेली चैंपियन थी तब उसको अपनी टाइटल डिफेंस करनी थी साशा बैंक्स के अगेंस्ट में सुपर शोडाउन में, जो कि सऊदी अरेबिया में हो रहा था। अब इस वजह से उन लोगों को वहाँ पे पूरा बॉडी कवर करनी पड़ रही थी, इसलिए उनको टी शर्ट पहननी पड़ रही थी। इसको बेली ने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से अपने मैच में यूज़ किया और शबैंग का जो पैर है वो उन्हीं की टी शर्ट में फंसा दिया और अपनी फिनिशर मार दी उन्होंने इसी बीच में और जीत गई। तो 2002 में क्रिश्चियन ने एज को बिट्रेक किया था, तब उन लोग की फ्यूड जो चालू हुई थी उसमें उनका रेवेलियन में एक मैच हुआ था, स्टील केज मैच, और इसमें बाहर निकल के जीतना था। तो जैसे ही क्रिश्चियन केज उसमें से बाहर निकल रहे थे, लग रहा था सबको कि वो जीत जाएंगे, तभी एज ने उनके पैर को ग्रैब करके स्टील केज के अंदर खींचा और अपनी रिस्ट टेप से बांध दिया, और जिस वजह से कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाए और एज जीत गए। सच में बहुत ही स्मार्ट मूव था ये। और रेसलमेनिया में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट हारने के बाद कोडी रोड्स ने रीमैच किया बिग शो के साथ एक्सट्रीम रूल्स में, लेकिन उनका मैच जो था वो था टेबल्स मैच था। अब बिग शो को टेबल के थ्रू पटकना और जीतना मैच को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कोडी रोड्स ने कोशिश तो की पर ऐसा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया। जब बिग शो रिंग पे चढ़ रहे थे तो उन्होंने उनके पैर को किक किया, जो कि सीधा जाके टेबल पे गिरा और टेबल ब्रेक हो गया। इस टेक्निकलिटी से कोडी रोड्स ने अपनी बेल्ट को वापस जीत लिया। सच में बहुत ही स्मार्ट मूव था ये भी। अब एडी गुरेरो अपने ट्रिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस ही हैं। वो अपनी ट्रिक्स और चीटिंग से मैच को जीतते आए हैं। ऐसे ही उन्होंने किया WCW के शो में, जब वो टैग टीम में थे क्रिस जेरिको के साथ, तो उनका मैच हुआ डीन मेलिंको और बुकर टी के साथ। तब उन्होंने बहुत ही चालाकी से कोने में चढ़ने की कर पाए हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने शार्प शूटर में फंसा लिया क्रिस जेरिको को, वैसे ही वो वहाँ से कूद गए और काउंटिंग लेके जीत गए। इसने रेफरी को भी थोड़ा सा ध्यान बांट दिया, इसलिए वो क्रिस जेरिको को टैप करता हुआ देख नहीं पाए। तो सच में ये बहुत ही चालाकी से जीत उन्होंने हासिल की। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक और हार्डकोर मैच जो हुआ था मैनकाइंड वर्सेस द रॉक आई क्विट मैच। अब उसमें द रॉक ने बहुत ही चालाकी से जीत हासिल की थी वॉइस रिकॉर्डिंग यूज़ करके मैनकाइंड, जिसमें वो बोल रहे थे आई। फिर उनका रीमैच हुआ था आइकॉनिक एम्प्टी अरीना मैच, जिसमें कि स्टेपुलेशन था कि कुछ भी लीगल है, जो आप चाहो वो यूज़ कर सकते हो, और इसको मैनकाइंड ने बखूबी यूज़ किया। जब वो लड़ते लड़ते लोडिंग एरिया में पहुंच गए थे, उन्होंने देखा एक फोर्कलिफ्ट, और उसके बाद द रॉक को चोक करने के बाद उन्होंने फोर्कलिफ्ट को पूरा का पूरा लोड द रॉक के ऊपर रख दिया और इसी के ऊपर चढ़ के उन्होंने काउंटिंग ले ली और वो जीत गए। जब JBL का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रेंज चल रहा था, तब उनका एक मैच हुआ था स्टील केज मैच बिग शो के साथ। अब वो बिग मैच तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था और बिग शो ने बहुत तोड़ाई की थी उनकी, और उसके बाद एंड में बिग शो ने कोने से उनको चोक स्लैम मारा था कि वो रिंग के अंदर ही घुस गए थे। फिर बिग शो बाहर निकलते हैं गेट से, लेकिन अनाउंस कर दिया जाता है JBL को विनर। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो जब रिंग के अंदर घुसे थे, वो रिंग के नीचे नीचे से बाहर निकल आए थे, उनके फीट पहले टच किया था ग्राउंड को, इसलिए उनको जीत दे दी थी। 2013 में जब डैनियल ब्रायन येस चैंट से चिढ़ने लगे थे और उनकी नो चैंट बहुत कंटिन्यू हो गई थी, तब ऐसे में ही R-Truth के साथ उनका मैच था। तब वो नीचे उतर गए और उन्होंने माइक ग्रैब करके उसमें येस येस चिल्लाने लगे। अब इससे डैनियल ब्रायन का ध्यान बट गया और वो जाके फैंस के साथ बहस में लग गए येस नो के चैंट में, और इसी दौरान रेफरी ने रिंग से 10 काउंट कर दी और ये R-Truth जीत गए। अब एक स्मैकडाउन में केविन ओवेंस का मैच हुआ था डीन एम्ब्रोज के साथ, जो कि मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था और डीन एम्ब्रोज ने इतना मोमेंटम ले आ दिया था कि सबको लग रहा था डीन एम्ब्रोज तो आराम से। तो जब वो डर्टी डीड्स के लिए केविन ओवेंस को पेट पे लात मारते हैं और उसके बाद केविन ओवेंस एकदम से गिर जाते हैं और रेफरी से बोलते हैं कि उनको लो ब्लो लग गई है, और इसीलिए रेफरी डिस्क्वालिफिकेशन से उनको विन दे देते हैं। फिर वो जब बाद में रिप्ले देखा जाता है तो उनके असल में वो पेट पे लात लगी थी। 1990 के किंग ऑफ द रिंग में ब्रायन क्रिस्टोफर की टीम का एल्सनो और हेड से मुकाबला था। अभी एक टैग टीम मैच था और हेड बहुत ही यूजुअल अपोनेंट तो था नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक निकाला जब जेरी लॉलर ने फैन से हेड एंड शोल्डर ग्रैब किया और उसको यहाँ भेजा। अब हेड का एक शोल्डर भी था तो उसको काउंट भी किया जा सकता था, तो 3 काउंट हुए और ब्रायन क्रिस्टोफर जीत गए। अब 2020 में एक ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, जिसमें कि जेफ हार्डी, एजे स्टाइल्स और सैमी ज़ेन थे। और वो मैच काफ़ी ब्रूटल चला। जब दोनों ही रेसलर एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी गिरे हुए थे, तब सैमी ज़ेन ने एक हैंडकफ ली और जेफ हार्डी के कान को एक लैडर से बांध दिया। फिर उन्होंने दूसरी हैंडकफ ली
और एजे स्टाइल का भी हाथ एक दूसरी लैडर से बांध दिया। अब जब दोनों ही रेसलर हिल नहीं सकते थे क्योंकि वो बंधे हुए थे, तो उन्होंने चढ़े और लैडर में से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप निकाल के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। अब एक सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर वर्सेस कर्ट एंगल हो रहा था। अब कर्ट एंगल वैसे तो अंडरटेकर से लड़ नहीं पाते, इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम भागने लग गए। अंडरटेकर उनके पीछे पीछे गए, फिर वो रिंग के नीचे घुस गए। अंडरटेकर ने तुरंत उनको बाहर निकाला और एक लास्ट राइड मारी और काउंटिंग ली, लेकिन 2 काउंट के बाद ही रेफरी रुक गया और फिर रेफरी से बहस करने लगे, तो पीछे से कर्ट एंगल आए, उनको रोल किया और जीत गए। असल में वो जिसको उन्होंने लास्ट राइड मारी थी वो कर्ट एंगल के भाई थे, एरिक एंगल। और उसी के कुछ साल बाद कर्ट एंगल इसको फिर से ट्राई करते हैं जब उनका ब्रॉक लेसनर से मैच होता है WWE चैंपियनशिप। तो ब्रॉक लेसनर जैसी रिंग में आते हैं तुरंत मारना चालू कर देते हैं कर्ट एंगल। फिर वो F5 मार के काउंटिंग लेने वाले रहते हैं कि तभी उनके साथ वाले दिख जाते हैं ब्रॉक लेसनर को, तो रिंग से उतर के उनकी तरफ जाते हैं मारने। फिर वो रिंग में वापस आते हैं तो कर्ट एंगल उनको रोल करके जीत जाते हैं। असल में जब वो उनके साथ वालों को मारने गए थे तब कर्ट एंगल ने अपने भाई से जगह बदल ली थी। जिसको अब तक ब्रॉक लेसनर मार रहे थे वो असल में कर्ट एंगल नहीं, उनके भाई थे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं और जो हमने इसमें मिस आउट किया है या और कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। बाय बाय।